Welcome to my YouTube channel Method Medicine. Today our topic is understanding quadrilaterals. तो what is quadrilaterals? Quadrilateral is a shape. तो सबसे पहले हमको बाकी शेप्स के बारे में जानना पड़ेगा कि शेप्स आखिर बने कैसे और क्यों बने, है ना। तो शेप ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्लेन। कोई भी प्लेन सरफेस मीन्स अ मैट, अ टेबल, अ बोर्ड, मोबाइल, जितना भी प्लेन सरफेस है जिसको हम एक पेपर उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। और कर्व क्या होता है? कर्व वो होता है जिसको हम बिना ये पेन या पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व है। ये कर्व है क्या? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पेन या पेंसिल या कुछ भी उठा के बनाया हुआ है, तो ये कर्व नहीं कहलाएगा, पर ये कर्व है। अब ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक है। मीन्स जिसको हम बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं उसको हम कर्व बोलते हैं। कोई भी ड्राइंग जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं इसको हम कर्व बोलते हैं। अब आता है क्लोज्ड कर्व। तो वो डिजाइन या वो शेप जो क्लोज होता है, जिसका हम एंड और स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं क्लोज कर्व। अगर ये पूरा बना हुआ है तो हम इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता सकते हैं क्या? कौन सा है? नहीं बता सकते। तो ऐसे कर्व जिसका हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं बता सकते उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। और जिसका हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बता सकते हैं उसको बोलते हैं ओपन कर्व। मीन्स जो ओपन है वो ओपन और जो क्लोज है पूरा वो क्लोज्ड कर्व, ठीक है। मीन्स क्लोज कर्व के हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व वो होता है जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे ये मैंने कर्व बनाया, ये मैंने बिना उठाए बनाया, पर ये क्या है? इसमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो जो कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता वो हमारा सिंपल कर्व होता है। जैसे ये है हमारा सिंपल कर्व, ये है सिंपल कर्व, ये है सिंपल कर्व। पर अगर ये ऐसा है तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो वो कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, नॉट इंटरसेल्फ इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड सिंपल कर्व। सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद नॉट सिंपल, जो इंटरसेक्ट कर देता है वो नॉट सिंपल होता है। तो ये हो गया हमारा नॉट सिंपल, है ना। कर्व तो है। कर्व क्यों है? क्योंकि हमने इसे बिना उठाए तो बनाया है, कर्व तो है, पर ये सिंपल कर्व नहीं है। और ये सिंपल कर्व है और ये कैसा है? ओपन है। तो सिंपल ओपन कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये और ये ऐसा बना दिया, ये कर्व है क्या? ये तो कर्व ही नहीं है, ठीक है। ये अलग एक कर्व हो गया और ये एक अलग कर्व हो गया। तो ये क्लोज सिंपल कर्व और ये पूरा कर्व कहलाएगा क्या? नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन क्या होते हैं? वो सिंपल कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं। अभी हमने सिंपल कर्व जान लिया जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। मतलब जो खुद को इंटरसेक्ट कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता, कहीं पर भी काटता नहीं है, कहीं पर भी उसका कोई पॉइंट एक दूसरे से मिलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब वो सिंपल कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, मीन्स आर्क ना बना हो या फिर गोलाई ना बना हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सीधा लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जो सिर्फ जिसके स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट होते हैं क्लास 4 में, है ना। लाइन सेगमेंट क्लास 4 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होती है ऐसी लाइन होती है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होती है, ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन होती है ना। तो वो कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, ऐसा सिंपल कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। मीन्स ये हो गया हमारा क्लोज्ड सिंपल कर्व, है ना। क्लोज्ड सिंपल कर्व इसको बोलते हैं पॉलीगन। कोई भी क्लोज्ड सिंपल कर्व को हम बोलते हैं पॉलीगन। पॉली यानी मेनी,
पॉली यानी मेनी, यानी कि ये तो अब क्लोज कर्व बनाना है और लाइन सेगमेंट से बनाना है, तो ट्रायंगल से स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट का 3 लाइन सेगमेंट है। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट है। तो इससे कम लाइन सेगमेंट में क्या हमारा कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व बन सकता है? नहीं बन सकता। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन हमारा ट्रायंगल होता है, और उसके बाद होता है हमारा 4, जिसमें 4 साइड हो, इसको भी पॉलीगन बोलते हैं। ये कैसा पॉलीगन है? क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में हमें पढ़ना है ना। क्यों? ये किससे बना है? 4 लाइन सेगमेंट से बना है। 1 2 3 4, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है। 4 लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना। सिंपल है क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्लोज्ड है क्योंकि कहीं पे वो कहीं से ओपन नहीं है ना। और इसलिए ये क्या है? पॉलीगन है। और इसमें कितने साइड है? 4 साइड है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और कौन सा होता है? ये जैसे है, ये कैसा पॉलीगन हो गया? ये हमारा हो गया पेंटागन। क्यों? क्योंकि इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 को हम बोलते हैं पेंटागन। और 6 को क्या बोलते हैं हम? हेक्सागन। अब क्या ये जरूरी है कि जो इसके साइड्स हैं ये इक्वल हो, इसके एंगल इक्वल हो तभी वो पॉलीगन हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये भी एक हेक्सागन है। और ये किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये क्या है? पॉलीगन है। ये क्या है? पॉलीगन ही है। हेक्सागन है, पॉलीगन है। ओके, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद आता है हमारा हेप्टागन, ऑक्टागन। ठीक है, पर हमको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है डिटेल में। बाकी जस्ट सिंपल आपको याद रखना है कि ये पेंटागन होता है और 6 वाला हेक्सागन होता है, 7 वाला हेप्टागन होता है और 8 वाला ऑक्टागन होता है। ठीक है, तो कोई भी शेप जो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज है, अगर उसमें 6 साइड है तो वो हेक्सागन और पॉलीगन। पॉलीगन तो कहलाएगा ही, वो कौन से टाइप का पॉलीगन कहलाएगा? हेक्सागन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स वो होते हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ते हैं। अब वर्टाइसेस क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस, है ना, और इसको हम बोलते हैं साइड्स। साइड्स होते हैं और ये वर्टाइसेस होते हैं, है ना। तो जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ते हैं, ये डायरेक्ट वाले जो होते हैं, जो लाइन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, है ना। इसके कंसेक्यूटिव पॉइंट्स कौन कौन से? ये। इसके कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन कौन से? ये। तो इसको दोनों को छोड़ के जिस भी पॉइंट से ये मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। ये सारे क्या हो गए? डायगोनल। अब इस पॉइंट से भी डायगोनल बनेंगे क्या? ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल पहले से बना हुआ है। तो डायगोनल क्या होता है? जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाने से आता है। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस के लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। जैसे हमने पहले क्लासों में पढ़ चुका है कि ये होता है हमारा रेक्टेंगल और ये होता था हमारा डायगोनल। ये हमने स्क्वायर पढ़ा है और स्क्वायर का ये होता है डायगोनल और ये होता है डायगोनल, मतलब नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस, है ना। ये वाले से हमने ये वाला तो हमने नहीं ऐड किया है ना। इससे हमने कौन सा किया? ये वाला किया। ए से A B C D है तो A से C को किया, A से B को नहीं किया। 1 2 3 4 ये कॉन्सिक्यूटिव है। अब एक एक छोड़ के मैं कर दूं तो 1 3 5 ये कॉन्सिक्यूटिव है क्या? नहीं है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बगल वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है ना। डायगोनल आपको समझ में आ गया। डायगोनल क्या होता है? जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को जोड़ने से आती है वो लाइन सेगमेंट हमारी डायगोनल होती है ना। अब आता है उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है?
कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके डायगोनल ना उसके अंदर होते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स, इसके अंदर ही होंगे इसके डायगोनल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है कि क्या ट्रायंगल का डायगोनल होता है? ट्रायंगल का कोई डायगोनल हो सकता है? तो ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, क्योंकि ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं और दोनों पॉइंट्स क्या हैं? कंसेक्यूटिव हैं, तो ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता है। अब आता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स के तो डायगोनल होते हैं, है ना, जैसे ए बी सी डी, तो ये वाला इसका डायगोनल है और बी डी भी इसका डायगोनल है ना। नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को हमने जोड़ा है, तो ऐसा कर्व जिसके डायगोनल उस क्लोज कर्व के अंदर ही हो, सारे डायगोनल उस क्लोज कर्व के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कोई एक भी डायगोनल अगर कर्व से बाहर आता है तो हम उसको कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। जैसे इसका डायगोनल देखो, ये डायगोनल तो यहाँ आ रहा है, ये कंसेक्यूटिव तो नहीं है ना, ये यहाँ आया है ना। अब ये वाला यहाँ आ रहा है, देखो है ना, ये वाला डायगोनल यहाँ आ रहा है, मीन्स इसका डायगोनल क्या हुआ? इस क्लोज्ड कर्व से बाहर। तो जब भी कोई किसी के डायगोनल कर्व से बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। और केव मीन्स क्या होता है? केव मीन्स होता है गुफा, है ना। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। तो ये ना लुक लाइक केव, है ना। इसके जितने भी शेप हैं कॉनकेव पॉलीगन के, वो केव जैसे रहेंगे, जिसका ये वाला एंगल क्या होगा? हमारी कंप्लीट एंगल से बड़ा रहेगा और ये वाला एंगल क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका कोई कर्व का कोई एक एंगल भी कंप्लीट एंगल से बड़ा हो, उसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। वैसे तो ये शेप से ही जनरली पता लग जाते हैं, क्योंकि इसके शेप ही केव जैसे होते हैं और उसी के ऊपर इसका नाम है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो जैसे ये हुआ। अब स्टार हमारा क्या है? स्टार हमारा कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव पॉलीगन है? स्टार हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल कहाँ बन जाते हैं? हमारे क्लोज्ड कर्व से बाहर बन जाते हैं, इसीलिए स्टार जो हमारा क्या है वो कॉनकेव पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन, है ना। तो रेगुलर से हम जनरली रेगुलर वर्ड का यूज करते हैं। जनरली हम रेगुलर वर्ड, या ये बच्चा बहुत टीचर्स बोलते हैं कि ये रेगुलर है ना। तो रेगुलर मीन्स क्या होता है कि जो डेली सेम काम करता है ना, रेगुलरली अपना होमवर्क करता है, रेगुलरली सारे काम डेली एक जैसे रहते हैं, है ना। मतलब डेली का वो सवेरे उठता होगा, होमवर्क करता होगा, स्कूल जाता होगा, डेली अपना सेम वर्क। उसी तरीके से जब इसके सारे एंगल और सारे साइड्स सेम रहते हैं तो हम उसको, मतलब ये भी इक्वल होंगे और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम इसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो स्क्वायर क्या एक रेगुलर पॉलीगन है? तो यस, स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन है। पर रेक्टेंगल क्या एक रेगुलर पॉलीगन है? नहीं, क्योंकि इसके टू ये साइड्स तो इक्वल हैं, पर सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, टू नहीं। जैसे ये एंगल तो इक्वल है, सारे एंगल तो इक्वल है, पर सारे साइड्स हमारे इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इररेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। कर्व, सिंपल कर्व, ओपन कर्व, सिंपल ओपन कर्व, पॉलीगन, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमको पढ़ना है पॉलीगन के बारे में। अब पॉलीगन में कौन सा टाइप हमको अच्छे से पढ़ना है? हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स फोर साइड्स होने चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट से बना कर्व हमारा क्वाड्रिलेटरल्स कहलाता है। फिर चाहे वो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, है ना, या फिर ये देखो, ये भी 4 साइड का बना है ना। तो कोई भी कर्व जो 4 साइड से बना है वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएगा, है ना। ये कौन सा पॉलीगन कहला रहा है? ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन कहला रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कम से कम 4 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करके देखिए और फिर देखिए कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। इसकी थोड़ी 5 और 10 डायग्राम बनाए और खुद देखें कि उसमें
कौन सा कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, है ना। अब आता है हमारा कि क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी हम एंगल की जानते हैं, क्या कि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। ट्रायंगल के जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, है ना। और इसके एंगल का सम, अब हमको पता होना चाहिए कि भाई अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, तो हमको ये भी पता होना चाहिए भाई इसके भी एंगल का सम क्या निकल सकता है। तो हाँ, बिल्कुल इसके एंगल का सम निकल सकता है। कैसे निकालेंगे इसके एंगल का सम? इसमें कितने साइड है? 4 साइड है, तो हम क्या करें? 4 - 2 × 180। ओके, ये इसके एंगल का सम होगा, तो 2 × 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्या हम ऐसा ही सेम यही प्रॉपर्टी क्या पेंटागन हेक्सागन में लगा सकते हैं? तो यस, हम पेंटागन हेक्सागन में सभी में ये वाली प्रॉपर्टी लाई करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, मीन्स एंगल का सम। अब इसमें 4 साइड थी तो हमने 4 - 2 कर दिया, है ना। हमारे पास 5 साइड रहेगी तो हम 5 - 2 × 180। मीन्स हमको ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि पेंटागन के एंगल का सम क्या होता है। तो पेंटागन के एंगल का सम क्या होता है? 3 × 180 कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी पॉलीगन के एंगल का सम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में क्या करता है? क्वेश्चन में जैसे ये, अब इसको दे दिया हमको कुछ एंगल दे दिया 70 से तो ये ज्यादा लग रहा है, तो हम इसको 110 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा, है ना, ये भी हो गया हमारा 80 डिग्री, ये हो गया x, इसको ले लिया और इसको ले लिया, है ना। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी 160, 80, 80, 160, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब बोला हमको x की वैल्यू फाइंड करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पॉलीगन में और क्वाड्रिलेटरल्स में, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन सब का हम क्या करेंगे? A, B, C और D। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट? वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या होता है? 360 डिग्री। तो हम इससे क्या करेंगे? 40, 140 और 110 कितना होगा? 250, है ना। तो x इज इक्वल टू 360 - 250 कितना आ जाएगा? 110 आ गया, है ना। x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 110 डिग्री, ठीक। ओके, तो इस तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना। अभी तो हम अलग अलग पॉलीगन के अलग अलग पढ़ रहे थे, पर इसमें ये बोल रहा है कि हर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी पहले पॉलीगन हो। अब पॉलीगन कहाँ से चालू होता है? ट्रायंगल से। इससे छोटा पॉलीगन तो हो नहीं सकता। अब होता है क्वाड्रिलेटरल्स, फिर होता है पेंटागन, है ना। फिर होता है पेंटागन, है ना। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड मतलब 4 होता है, पेंटा तो 5 सबको पता ही रहता है, पर क्वाड्रिलेटरल्स थोड़ा अलग सा नेम है, पर क्वाड यानी होता है 4। तो क्वाड्रिलेटरल्स यानी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, है ना। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स और पेंटागन। अब इसमें ये बोलता है कि जो इसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसका सम 360 डिग्री होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना हर इसके साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ये हमने एक्सटेंड कर दिया, और इसको भी ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब तीनों को एक्सटेंड करने के बाद ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल के साथ जो मिल रहा है, अब इसमें ये एंगल के साथ जो मिल रहा है, तो ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल है ना। और इसके साथ कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल है।
तो इन एक्सटीरियर एक्स वाई और जेड, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। और मजे की बात तो ये है कि ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सभी में सेम होती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसका एक्सटीरियर इसको एक्सटेंड कर दिया, इसका एक्सटीरियर एंगल इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ठीक है, अब इस एंगल के साथ जो बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एक्स वाई जेड और ओ ले लेते हैं अभी। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल ओ, ये सारे क्या हो गए हमारे 360 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे पेंटागन, पहले इसे एक्सटेंड किया, फिर ये वाली साइड को एक्सटेंड किया, फिर ये वाली साइड को एक्सटेंड किया, ये वाली साइड को एक्सटेंड किया, ये वाली साइड को एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल होंगे पेंटागन में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई। कभी कभी हमको ये पूछ देता है ना, तो ये तो हो गया हमारा कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है ना। अगर हमको ये एंगल दिया हो तो ये वाला एंगल और ये वाला मान लो एक्स है, तो एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल 2 क्या होगा हमारा कंप्लीट एंगल बन गया। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल हर जो इंटीरियर एंगल होता है उसके साथ 180 डिग्री बनाता है। एक्सटीरियर एंगल अपने साथ वाले हर इंटीरियर एंगल के साथ क्या बनाता है कंप्लीट एंगल बनाता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। इससे आप सारे ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक तो ये कि इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं, और दूसरा सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा क्या होता है 360 डिग्री होता है। और सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल मींस पेंटागन के जो अंदर के एंगल है उसका सम क्या होता है, क्या बताया था अभी एंगल सम प्रॉपर्टी में 5 - 2 × 180 है ना। तो 3 × 180 कितना होता है 540। तो हमको इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्वाड्रिलेटरल्स में भी सेम होता है ना। तो क्या होता है इसके 360 डिग्री है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है, और दोनों साथ में क्या बनाते हैं कंप्लीट एंगल। ये वाला क्या है कंप्लीट एंगल, ये वाला क्या है कंप्लीट एंगल, ये वाला क्या है कंप्लीट एंगल, ये वाला क्या है कंप्लीट एंगल। ओके अंडरस्टैंड। अब इसमें आता है हमारा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अभी तक तो हमने पढ़ लिया पॉलीगन क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स है क्या हमको पता चल गया है ना, पॉलीगन क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं ये पता चल गया। अब बोलता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें एक ट्रैपेज्म है ना। ट्रैपेज्म, ट्रैपेज्म क्या होता है ट्रैपेज्म, ट्रैपेज्म कैसा होता है जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं है ना। ये होता है हमारा ट्रैपेज्म। ZIUM है ना ट्रैपेज। तो जिसके ये दोनों क्या हो हमारी क्या हो पैरेलल हो, इसको हम बोलते हैं ट्रैपेज्म। ABCD इसको बोलते हैं ट्रैपेज्म। अब सेकंड है हमारा काइट शेप। काइट शेप कैसा होता है ये है ना। तो इसमें हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। काइट शेप में क्या होता है जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव साइड है, ये एक क्लोज कर्व है, एक सिंपल कर्व है, एक पॉलीगन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगन है ना, और क्वाड्रिलेटरल्स। ये सारी चीजें हमको सारी चीजें पुरानी रिमेम्बर करते हुए चलना है। ये एक सिंपल कर्व है, हाँ है। क्यों है सिंपल कर्व, क्यों है सिंपल कर्व, क्योंकि ये कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्या ये क्लोज है, हाँ क्लोज है, इसीलिए ये
पॉलीगन है। और पॉलीगन में कौन सा टाइप है ये, 1 2 3 4, इसके 4 साइड है तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स ही हम पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स का फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा ट्रेपेज, और सेकंड टाइप है काइट शेप, है ना, ये होता है हमारा काइट शेप। काइट शेप की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी, तो इसमें क्या होगा, ए बी और ए सी बराबर हो गए, और बी सी और ए बी और ए डी बराबर हो गए, और बी सी और सी डी बराबर हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए। ये हो गई हमारी काइट शेप। थर्ड हमारा शेप है, थर्ड कौन सा शेप है, हाँ, पैरेललोग्राम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी दोनों साइड्स, मतलब दोनों नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स आर पैरेलल। वैसे भी पैरेलल नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स ही हो सकती है ना, कंसेक्यूटिव साइड्स पैरेलल हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, है ना, ये भी पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ये इसकी ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये आपस में पैरेलल है। तो ये हो गया। अब पैरेललोग्राम का ये होता है कि इसका ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। और इसके जो डायगोनल होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वल ये इक्वल ये, मतलब एक तो इसके डायगोनल में प्रॉपर्टी है, इसके साइज में प्रॉपर्टी है, इसके एंगल में प्रॉपर्टी है ना। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इसके जो एंगल होते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समान डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। मीन्स ये और ये इक्वल हो जाएगा, ओके, और ये इक्वल हो जाएगा। अभी हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का तो खैर सारा 90 डिग्री पे होता है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये क्या होते हैं, समान डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट होते हैं। मीन्स ये और ये, अगर मैं ये डिस्टेंस को दे दूं 1 2 3 4, तो 2 इक्वल 3 एंड 1 इक्वल 4, है ना। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। और एंगल क्या होते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार 1 2 3 4 आर कंसेक्यूटिव, 1 3 अल्टरनेटिव, है ना। तो नॉन कंसेक्यूटिव या फिर अल्टरनेटिव क्या होते हैं हमारे, एंगल इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। अब उसके बाद आता है कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम। वैसे तो स्पेशल पैरेललोग्राम में वो है एक रोम्बस, है ना। रोम्बस क्या होता है, अभी सारे शेप के बारे में हमने पढ़ लिया, रोम्बस के बारे में नहीं पढ़ा, है ना। अच्छा, एक स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन है ना। तो स्क्वायर जो होता है वो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके साइड्स और एंगल, जिसके साइड्स और नहीं, चारों इक्वल होते हैं ना, तो हम एक ही लगा सकते हैं। तो जिसके साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल है, और रोम्बस हम इसको बोलते हैं, है ना। तो रोम्बस क्यों अलग है स्क्वायर से, रोम्बस कि रोम्बस जब इसको ऐसे कर दें हम, तो रोम्बस का जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, ये 90 डिग्री होता है ना। पर रोम्बस के क्या एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के सारे एंगल इक्वल नहीं होते हैं, पर रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। और रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं। ओके, तो दिस सेशन इज एंड, बाय बाय।